बुद्ध की संस्कृति को दोबारा से स्थापित करना ही इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था। लाखों लाखों की संख्या में तथागत बुद्ध से लोग चीवर लेते थे। तो ध्यान साधना और सामने पबज्जा शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, जो क्योंकि तथागत बुद्ध के काल से जो परंपराएं चली आ रही थी, आज तक उसको कोई भी इस भारत देश में स्थापित नहीं कर पाया था। जल्दी ही पूरा भारत शांति में हो जाएगा, करुणा में हो जाएगा, बौद्ध में हो जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं हूं अभी बिलासपुर ग्रेटर नोएडा दनकौर के पास, जहां एक बुद्ध की स्थापना की गई है। बुद्ध का जो एक कार्यक्रम अभी 10 दिन चला है, धम्म का जो कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में आम्रवन के नाम से यहाँ बुद्ध विहार बनेगा। तो इस कार्यक्रम में जो महिलाएं आई हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। जो महिलाएं इस बुद्ध विहार से उन्होंने क्या समझा। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो अभी आप लोग यहाँ बुद्ध विहार में आए हैं, तो बुद्ध विहार में ये जो आम्रवन के नाम से स्थापित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम आज बिलासपुर के आम्रवन विहार में हैं, और यहाँ पर एक आप पीछे एक स्टैचू देख रहे हैं तथागत बुद्ध की, जो कि बुद्ध की संस्कृति को दोबारा से स्थापित करना ही इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था। जो कि जब तथागत बुद्ध ऐसे उपदेश दिया करते थे और चीवर लाखों लाखों की संख्या में तथागत बुद्ध से लोग चीवर लेते थे, तो आज वही पुरानी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हमको यहाँ पर देखने को मिली। और उसका पूरा श्रेय श्रद्धेय राहुल भंते जी को और उनके साथ समस्त जितनी भी उनकी टीम है, और कम से कम 1500 भिक्खु संघ ने यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर सामनेर पबज्जा का जो शिविर यहाँ पर लगाया, वो हमारी संस्कृति को दोबारा से लोग जान पाए कि हम लोग इस देश के शासक हैं। हम लोग ही इस देश में मतलब सामान्यता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, बंधुत्व चाहते हैं। इसलिए ये सामनेर पबज्जा का कार्यक्रम किया गया। ये क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो कि जगह जगह से बुद्ध विहार बनाए जा रहे हैं और जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं? क्या कारण है? देखिए सर, मैं इतना जानती हूँ कि बुद्ध के धम्म को अपनाना ही हम सबके लिए लाभकारी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस देश में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस तरह का आतंकवाद, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जो अभी भी भेदभाव, ऊंच नीच में जो विश्वास कर रहे हैं, जातिवाद में जो विश्वास कर रहे हैं, उस जातिवाद को खत्म करने के लिए और अपने बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमको बुद्धिज्म को अपनाना पड़ेगा। और बाबा साहेब हमको यही कहकर गए कि अगर आपको सम्मान स्वाभिमान से जीना है तो तथागत बुद्ध के धम्म को ही अपनाना पड़ेगा, उसी में आपको सम्मान मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बुद्ध का जो ये धम्म है, ये बुद्ध के धम्म में आपने 10 दिन का जो कार्यक्रम लिया है, इस कार्यक्रम में आपने क्या समझा? सबसे पहले सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबका जीवन मंगलमय हो। जो ये धम्म कारवां के नाम से और आज बिलासपुर की पावन धरती पर आम्रवन बुद्ध विहार, जो भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी और डीआईजी नरेंद्र जी हैं, उनके सहयोग से, उनके संचालन से ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और साथ के साथ ध्यान साधना और सामने पबज्जा शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, जो पूरे 9 दिन यहाँ पर 31 तारीख से 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक यहाँ पर जिसका समापन कार्यक्रम चल रहा है, उसका आयोजन किया गया। ये जो शिविर है, इससे क्या है कि जिस तरह से महाकारुणिक बुद्ध के शासन में, उनके समय में जिस तरह से बुद्ध ने पीड़ितों की पीड़ा को दूर किया, दुखियों के दुखों को दूर किया,
उसी तरह से भंते करुणाशील राहुल जी का भी पूरे भारत में ये प्रयास है कि जिस तरह से बुद्ध के शासन में लोगों की पीड़ा दुख हुई, उन्हें दुखों से मुक्ति मिली, इसी तरह से आज भी वही समय दोबारा से ये दिखाई दे रहा है। हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि हमारी पीड़ा को दूर करें, हमारे दुखों को दूर करें, हमें दुखों से मुक्ति दें। तो आज हर एक कोने में यही आवाज़ उठ रही है और उसी आवाज़ को देखते हुए भंते करुणाशील राहुल जी का जो प्रयास है इस पीड़ा को दूर करने के लिए, बुद्ध के शासन को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनः 2500 साल पुरानी बुद्ध की जो परंपरा है उसको स्थापित करने के लिए ये बहुत ही महान कदम है, बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, जिसमें हमें बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इससे पहले हम बहुत 3-4 इस तरह के 10 दिवसीय कैंप अटेंड कर सकते हैं, प्रशिक्षण शिविर ध्यान साधना के लगा चुके हैं, जो बहुत ही एक परिवर्तन जो व्यक्ति के स्वभाव में रहता है, उसके व्यवहार में रहता है। व्यक्ति जिस तरह से विचलित रहता है, उन विचलितपन से, उन दुखों से उनको मुक्ति मिलती है, मन शांत होता है और वो समाज में भी एक तरह से एक्टिव होकर कार्य करता है और सबके लिए मंगल कामना का कार्य करता है, किसी को भी दुख पहुंचाने का काम नहीं करता। ये जो आयोजन है ये ऐतिहासिक है, ये पूरे देश के लिए और विदेशों में एक सराहनीय कार्यक्रम। जैसा कि ये कार्यक्रम चल रहा है और इन्होंने बुद्ध को अपना लिया, लेकिन बहुत सी महिलाएं मंदिर की तरफ भागती हैं, ऐसा क्यों? कुछ लोग मंदिर की तरफ भाग रहे हैं और कुछ बुद्ध की तरफ भाग रहे हैं। बुद्ध और मंदिर में फर्क क्या है? पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और ये सवाल बार बार आता है क्योंकि देखिए, पहले तो मैं सभी को दिल से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। यहाँ आम्रवन बुद्ध विहार बिलासपुर में जितने भी लोग यहाँ प्रतिदिन 10 दिन लगातार आए हुए हैं, उन सभी का दिल से साधुवाद करती हूँ। और जितने भी यहाँ शामनेर थे, जितने भी हमारे भिक्खु थे, उन्होंने आज जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करी, क्योंकि तथागत बुद्ध के काल से जो परंपराएं चली आ रही थी, आज तक उसको कोई भी इस भारत देश में स्थापित नहीं कर पाया था। लेकिन आज भंते करुणाशील और चाहे हमारे डीआईजी सर हो और तमाम जो यहाँ जितने भी लोग जिन्होंने मेहनत की, इस पंडाल को खड़ा करा, भव्य इस प्रोग्राम को तैयार किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं सच में बता नहीं सकती हूँ कि मुझे जब मैं पहली बार यहाँ आई थी और तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण यहाँ हुआ था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं पीछे बहुत 2500 साल पीछे चली गई और तथागत बुद्ध को यहाँ मैं साक्षात देख पा रही हूँ कि शायद वो अपने टाइम में जिस तरीके से उपदेश देते हो अपना, तो उसको सुनने के लिए लोग बाहर आते थे, मुझे वैसा प्रतीत हो रहा था। और आपने पूछा कि मंदिरों की तरफ भीड़ जा रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ, देखिए यहाँ जो हमारा शिविर तैयार हुआ, यहाँ जो भंते जी आए हम लोगों के, यहाँ जितने भी लोग आए हैं, यहाँ कोई किसी को लेकर नहीं आया, सब अपनी मर्जी से आए हैं। और यहाँ उनको पता है कि हमारा उद्धार तथागत बुद्ध के मार्ग पे चलने से होगा, हमारा कल्याण हमारे बच्चे का, हमारे परिवार का। क्योंकि देखिए, भीड़ जहाँ भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ आप जिस चीज को ग्रहण करने आए हो, यह तथागत बुद्ध का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में जो तमाम लोग आए थे, उन्होंने बहुत लोगों ने शिक्षा को ग्रहण करा। अब वो जाकर उनका दायित्व बन गया है, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, कि जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने का भी कार्य करें। और आने वाले समय में जैसे भी ये प्रोग्राम आएंगे, उनमें और ज्यादा भीड़ लाके यहाँ खड़ी करी जाए। और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे सबकी जिज्ञासा जागेगी, तथागत बुद्ध को पढ़ेंगे, उनके धम्म को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, तो मेरा मानना है कि उस मार्ग को छोड़ के वो तथागत के बुद्ध के मार्ग पर जरूर आएंगे। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में जो महिलाएं भागीदारी कर रही हैं, क्या महिलाओं की भागीदारी से ये प्रोग्राम या इस तरीके से बुद्ध विहार के जो कार्यक्रम होंगे वो उत्तम होंगे, या परिवार की स्थिति से बिगाड़ की तरफ जाएंगे? सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और आपने जो पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि महिलाओं की यहाँ जैसे जैसे उपस्थिति बढ़ रही है, तो ये कार्यक्रम ज़्यादा सफल होंगे या असफल होंगे। मैं जहाँ तक देख रही हूँ समाज में, क्योंकि मैं भी काम करती हूँ, तो जैसे जैसे महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है और महिलाएं जब जैसे जैसे बुद्ध के धम्म को समझ रही हैं, जान रही हैं, पढ़ रही हैं, तो उनकी उपस्थिति से, उनके आने से बुद्ध का धम्म समाज में बहुत अच्छे से फैल रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी तक जा रहा है, क्योंकि घर में महिलाएं ही बच्चों को आगे संस्कार देती हैं। तो जैसे जैसे बुद्ध का धम्म महिलाओं तक जाएगा, घर में भी जाएगा, पीढ़ियों में भी जाएगा। और इससे सबसे महत्वपूर्ण काम ये होगा कि जो भारत का धम्म था, जो भारत का धम्म है, और भारत के बुद्ध के नाम से ही बाहर जाते हैं,
यहाँ तक कि मोदी भी बाहर जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो जिस बुद्ध के धर्म को विदेशों में अपनाया जा रहा है, उस बुद्ध का धर्म को भारत में ज़रूर होना चाहिए और ये महिलाओं के माध्यम से बहुत तेज़ी से फैल रहा है भारत में और इसका बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि भारत में जल्दी ही पूरा भारत शांतिमय हो जाएगा, करुणामय हो जाएगा, बौद्धमय हो जाएगा। अगर इसी तरीके से बुद्ध फैलता रहा, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा, तो हिंदू धर्म से लोग निकलकर बुद्ध धर्म में आ जाएंगे और ये बुद्धमय देश क्या बन पाएगा इस तरीके से? देखिए, आप सभी को मेरा नमो बुद्ध जय भीम। जिस तरह से ये चल रहा है और जो बाबा साहब की कल्पना थी कि इस देश को भारत को बुद्धमय भारत बनाना है, तो जिस तरह से काम चल रहा है, इस तरह से तो यही लगता है कि हमारा भारत बुद्धमय भारत बन के रहेगा। जो ये देश है हमारा भारत, ये पहले बुद्ध का ही देश था, लेकिन बीच में इसका बिखराव आ गया। तो इसको क्या बुद्ध के इस तरीके से प्रचार प्रसार से सुधारा जा सकता है? जी, सभी को पहले मेरा नमो बुद्धाय जय भीम और आपके चैनल के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, पहले हमारा बौद्ध में भारत था और अब आगे आने वाले समय में भी हमारा बौद्ध में भारत होएगा, क्योंकि सभी महिलाएं जागरूक हो गई हैं और वो बीच में इसलिए विचलित हो गया था क्योंकि मनुवादी हावी हो गए थे हमारे समाज पर और हमारी शिक्षा को हटा लिया गया था। तो बाबा साहब ने ये कहा है कि शिक्षा वे सैरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अब हमारी महिलाएं जागरूक हो गई हैं और हमें शिक्षा का अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें दे के गए हैं। इसलिए हमारा फिर से भारत बौद्ध में भारत बनेगा। जो गौतम बुद्ध जी का सपना था वो एक दिन पूरा होगा जरूर। जैसा कि सभी लोगों ने कहा है, क्या इस तरीके से हिंदू धर्म का पतन हो जाएगा या बौद्ध धर्म का उदय होगा? देखिए, बौद्ध धर्म का उदय तो हो चुका है और होके रहेगा भारत देश में, क्योंकि इसका बिगुल बज चुका है और ये कुछ आज नया नहीं हुआ है। ये हमारी धरोहर थी, इस धरोहर को दोबारा से हमने सींचा है और हम लोगों की घर वापसी हुई है और घर वापसी बहुत पहले हो चुकी है और यहाँ तमाम लोगों ने उसको दिखाया है करके कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं जो तथागत बुद्ध के मार्ग पे चल के और अपने इस धर्म को ही मानेंगे, अन्यथा किसी धर्म को नहीं मानेंगे। नमो बुद्धाय जय भीम। ये परिवार हैं हमारे, थोड़ी सी इधर आ जाइए आप। कोई नहीं, जो परिवार हैं, क्या बुद्ध धर्म को अपने के बाद परिवारों का संयुक्त विकास होगा या विघटन होगा? देखो, जय भीम नमो बुद्धाय सबको। देखो जी, विकास होएगा, सब मानते हैं। पहले नहीं मानते थे बाबा साहब को, अब तो सभी मानते हैं भारत में। अब तो पहले तो नहीं इतना, अब तो हर घर में मानते हैं बाबा साहब को। अगर क्या बाबा साहब का जन्म इस देश में अगर नहीं हुआ होता, क्या बुद्ध का दोबारा जन्म हो सकता था? मतलब जो दोबारा से उदय हो सकते थे? देखिए, ये बहुत ही असंभव सी बात है इस तरह से कहना, लेकिन कहते हैं ना कि महाकारुणिक बुद्ध का जो धम्म है वो एक ऐसा धम्म है जिससे जन जन का कल्याण हुआ और हर प्राणी का कल्याण हुआ। महाकारुणिक बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो सबके कल्याण की बात करता है, हर जीव हर प्राणी के कल्याण की बात करता है और जिससे सबका ही कल्याण होता है और सभी प्राणी मिलजुल के समानता से इस संसार में रहते हैं। और क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं आते, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा साहब आए और उसी के कारण हमें ये मार्ग मिल पाया और जिसके कारण हम जो अपनी जो हमारी विरासत है ये बौद्ध धर्म की, जिसको हम पूर्ण जान पाए और ये समझ पाए कि बाबा साहब जो महाकारुणिक बुद्ध का जो धर्म है वो हमारा धर्म है और जो सबके कल्याण की भावना रखता है। और बाबा साहब अगर नहीं आते तो हम इस तरह का ये जो समानता का, बंधुता का, न्याय पे स्थापित जो इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है वो भी बौद्ध धर्म के विचारधारा पर ही आधारित है, जो सबको समानता, न्याय, बंधुता का संदेश देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब हमारे बीच में आए और इन्हीं के कारण हमें ये पुनः ये जो परंपरा है बौद्ध धर्म की वो पुनः जागृत हो पाई और उसके लिए ये प्रयास लगातार जारी रहेंगे और भारत बौद्ध में होकर रहेगा। सभी के लिए नमो बुद्धाय जय भीम। भवतु समंगलम, भवतु बोलो। तो साथियों,
अब हमारे बीच बाबा साहब दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। और अब आज के समय अगर हम देखते हैं तो करोड़ों बाबा साहब के रूप में हमारे बौद्ध भिक्षु या धर्म प्रचारक आ चुके हैं और वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं दिन पे प्रतिदिन। तो भारत बुद्ध में होगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।